बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अच्छा, मैं ना अम्मी के घर से एक दिन रुक के आई ना, तो होता यही है कि अगर आप एक दिन भी भले कहीं रुक के आते हैं ना, तो उसके बाद घर की हालत जो है ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार हम क्यों मतलब कहीं चले गए थे और आकर हमें डबल काम करना पड़ रहा है। मुझे खुद को ऐसा फ़ील होता है कि घर में बहुत ज़्यादा काम जो है ना बढ़ जाते हैं, और फिर आकर जितना मतलब आपको लगता है ना कि आप आराम करके आ गए, रिलैक्स होकर आ गए, लेकिन आकर फिर आपको वापसी से जो है ना उससे ज़्यादा कामों का जो सामना करना पड़ता है। खैर जी, फ्रिज तो मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ मशीन भी लगी हुई थी और अंदर घर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने टाइम से जो है ना सफाइयाँ नहीं हुई हैं। तो खैर एक एक चीज़ की क्लिप बनाना मुझे हो जाती है थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि ज़ैनब भी साथ साथ परेशान कर रही होती है, उसका खाना, ये चीज़ें वो चीज़ें भी देखनी होती हैं। बच्चों के मतलब हज़ार काम होते हैं ना, वाशरूम ये वो। तो अब उसमें ना बीच में मुझे ये होता है कि यार मैं अपनी जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, और काम निपटा कर जो है ना मैं मतलब फिर और कामों में लगूँ और थोड़ा ज़ैनब को भी टाइम दे दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो दूसरा तीसरा बच्चा होता है ना, उसको हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते जितना कि हम पहले बच्चे को दे चुके होते हैं। क्योंकि काम की जिम्मेदारियाँ, अपना जो है इंसान का एक तरीक़ेकार ज़िंदगी का बहुत चेंज हो जाता है दूसरे तीसरे बच्चे की दफ़ा में। तो अब ज़ैनब की दफ़ा में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मैं बहुत कम टाइम इसको देती हूँ। खैर फ्रिज मेरा इतना गंदा हो रहा था उस टाइम पे भी, देखिए मैं क्लिप बनाना भूल गई। जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, इतना बाकायदा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने 10 साल के बाद फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि घर की जो चीज़ नहीं देखो ना, जो चीज़ नहीं आप देखो वही चीज़ सड़ जाती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं ना कि घर संभालने में कौन सी बड़ी बात है, और घर तो सब नहीं, घर संभालने में ही सारी बातें हैं, क्योंकि घर संभालना बहुत मुश्किल काम है। और वही बात होती है कि एक मिसाल है ना कि करने वाले के लिए हज़ारों काम है और ना करने वाले के लिए कोई भी काम नहीं होता। तो जो ख़वातीन घर में वाकई सफाई रखती हैं और जिनको पसंद होती है ना चीज़ों को साफ़ रखना, उनके लिए तो वाकई में हज़ारों काम है, और जिनको नहीं करने होते हैं तो भाई उनके लिए वाकई में कोई काम नहीं है। लेकिन घर संभालना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ़ जॉब है ये। मतलब मर्द, हम अगर मर्दों को समझते हैं, उनकी जॉब उनके हिसाब से कि बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये वो। लेकिन घर में रहने वाली औरत की मेंटल हेल्थ मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है ना एक उलझन का शिकार रहती है, क्योंकि वो बच्चे भी देख रही होती है, घर भी, और फिर जो चीज़ ना देखे वही चीज़ ख़राब, तो फिर अलग ही एक ना बंदे को एंजाइटी होने लगती है। खैर जी, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि घर संभालना क्या कोई आसान काम है, और क्या घर में काम जो है वो बस क्या होते हैं, काम नहीं होते। खैर अच्छा, मैं सारी मेडिसिन वगैरह भी ना फ्रिज में ही रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अभी देखिए मुझे काम करते करते शाम हो गई थी, और अभी भी मेरा काम तकरीबन बाकी रहता है। मतलब समझ लें कि घर का काम जो है ना अभी मेरा बस 80% हुआ था, 20% अभी रहता है। तो अंदर सारी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज की थी और सारी डीप क्लीनिंग वगैरह की। अच्छा, मैं देख रही थी कि यार इतना ठंड का मौसम है, अभी 2 दिन थोड़ी गर्मी हो गई थी, लेकिन जो है ना अभी फिर से सर्दियाँ आ गई। पता नहीं कहाँ चली गई थी, घूमने के लिए शायद, रेस्ट करने गई थी। अब दोबारा से जो है कम बैक हो गया है, तो ठंड हो रही है। तो पतंग उड़ रही थी, मैंने कहा यार पतंगे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद सिर्फ गर्मियों में उड़ती हैं, लेकिन सर्दियों में उड़ाई जाती। लेकिन मुझे इंतहाई कोई नफरत है पतंगों से, क्योंकि इनसे ना कोई इतना जानी नुकसान हुआ है और हर साल होता है। आज तो ना समझ ही नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊँ। फिर मैंने यही है कि जब कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग समझ जाएगी फिर क्या जो है ना हम बना लेते हैं। दाल पक रही है, बच्चों को लगी है भूख ज़्यादा। छुट्टियां पड़ गई ना, तो बच्चे घर में होते हैं, तो बस यही होता है, जब छुट्टियां पड़ती हैं तो फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे भैंस है, मगर चलो जल्दी जल्दी से ना झटपट से भैंस बनाती हूँ, आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दे दी। तो मैंने सोचा मैं रेसिपी भी देती हूँ और बना भी लेती हूँ, बच्चों की भूख भी पूरी हो जाएगी और आप लोगों को रेसिपी भी मिल जाएगी मज़ेदार सी। अच्छा जी, सबसे पहले ना चिकन विंग्स को मैरिनेट करेंगे हम, उसके बाद ही जो है इसको बनाने का जो है प्रोसेस आगे शुरू होगा। अच्छा जी, चिकन विंग्स की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऐड की पेपरिका पाउडर। ये लाल मिर्चें नहीं है, ये पेपरिका पाउडर है। पेपरिका पाउडर जो है कम तीखी होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। आपको भी पेपरिका पाउडर ही यूज़ करनी है, और अगर आप लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं मजबूरी में तो फिर वो बहुत थोड़ी सी कीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर डाला, साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया, और लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ मैंने वो ऐड कर दिया। अच्छा जी, बस ये सिंपल ही मसाले जाएंगे और ये मैरिनेट हो जाएंगे। तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट के लिए इनको रेस्ट दे दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट का ही दूँगी। एक बर्तन में मैंने ले लिया था मैदा और साथ में कॉर्नफ्लोर, दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दोनों वाइट वाइट है ना, तो इसलिए मैं दोनों का नाम आपको अलहदा से बता रही हूँ। ये एक मैदा है और एक कॉर्नफ्लोर है, दोनों को हमने साथ ही मिक्स करा
और इसमें ही जो है ना हम अपने विंग्स को कोट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है चिकन विंग्स के लिए अच्छी सी हम सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके बिना हमारे चिकन विंग्स जो है वो अधूरे हैं। वैसे तो नहीं, दोनों तरीके से खाए जाते हैं। चाहे तो आप इसकी सॉस जो है वो अलहदा भी जो है सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप सॉस के बिना भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये है ही हॉट चिकन विंग्स, तो इसलिए जो है ना हमें सॉस के साथ ही अगर आप खाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। खैर, हमने एक एक विंग्स को जो है ना, एक एक विंग को, मतलब पता मुझे भी क्या कन्फ्यूजन हो रही है। साथ ही साथ ज़ैनब जो है बैठी हुई अपने पीछे चीज़ों में घुसी हुई है, मैं उसको भी देख रही हूँ और यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो मेरा दिमाग उस पर भी लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे वॉइस ओवर पे भी लगा हुआ है। तो बस ये वाली कन्फ्यूजन जो है ना अभी दोनों साथ है, और टाइम मेरे पास बहुत कम है, अभी मुझे और भी काम जो है घर के करने। खैर, ये एक एक विंग को ना मैंने ऑयल में डालना स्टार्ट कर दिया। सॉस में भी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले ना इसको मैं फ्राई कर लूँ विंग्स को, उसके बाद फिर मैं सॉस बनाना आपको सिखाती हूँ। बहुत अच्छी सॉस बनती है, आप जो है ना ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, वो दूसरे खानों के साथ भी अच्छी लग रही होती है। मैं तो खा लेती हूँ भाई। अच्छा, आज ना मुझसे कोई इतना ख़तरनाक ब्लेंडर भी हुआ क्या कि जब मैंने विंग्स तले ना तो ऑयल मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जबकि बिल्कुल फ्रेश ऑयल था। मतलब बस एक बार ही मैंने इसमें जो है ना फ्राई की थी चीज़। मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी ना, उस टाइम पे भी ना ज़ैनब किचन में बड़ा परेशान कर रही थी, तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी मैंने कॉर्नफ्लोर डायरेक्ट डाल दिया इस ऑयल में और सारा ऑयल मेरा बर्बाद हो गया। जबकि कॉर्नफ्लोर को ना पानी में घोल के डालना होता है, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग, वो होता है ना कि एक टाइम पे आपका दिमाग 2-3 जगहों पे लगा होता है, तो बस वो अजीब सी जो है ना आपके साथ कभी कभी ब्लेंडर्स हो जाते हैं। तो सारा फिर मैंने ऑयल ही ना फेंक दिया था। काफ़ी दिल भी दुखा मेरा, लेकिन हो जाते हैं, हमारे ब्लेंडर्स भी होते हैं। कहने का मकसद ये है कि यार हम भी मतलब बहुत सारी चीज़ें पीछे फेस कर रहे होते हैं, हर चीज़ कैमरे की नज़र नहीं हो रही होती, हम बस ऐसे ही जो है उन चीज़ों को मुंह दे रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ हुई। तो खैर, यहाँ पे मैंने एक एक सारे विंग्स को जो है ना सेपरेट कर लिया था। अब मैं इसकी जो है सॉस तैयार करूँगी। ये विंग्स को इतने लाजवाब बनते हैं, अगर आप उसको रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं वो, क्योंकि जितने भी ये कोरियन खाने हो गए, चाइनीज़ खाने हो गए, जिनकी अलग से सॉस मिलती है ना ख़ास तौर पे, ये एक्सपेंसिव होते ही हैं। तो जी, यहाँ पर हमारे जो चिकन विंग्स हैं ना वो फ्राई हो गए और मैंने इनको रख दिया था एक साइड। अब यहाँ पे मैं इसकी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करती हूँ, हॉट हनी सॉस, क्योंकि ये है ही हॉट हनी हमारे विंग्स। तो इतना कोई मज़ेदार ये जो है ना सॉस ये बन रही है, इतनी मज़ेदार सी। थोड़ा सा मैंने एक पैन में ऑयल लिया। ऑयल डालने से ये होता है कि आपका बटर एकदम से लगता नहीं है, और हमने इसमें शामिल कर दिया बटर। अब यहाँ हॉट हनी मैं ऐड कर रही हूँ। ये इस डिश की ना मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना ये डिश अधूरी है, बल्कि बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसका नाम ही हॉट हनी विंग्स है। हॉट हनी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दश्त का, 100% ऑर्गेनिक है। टाइम सेविंग है ना, क्योंकि हॉट हनी आप अगर वैसे घर में बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है। बना बनाया है, आप कोई भी इससे रेसिपी अपनी ईजिली जो ना बना सकते हैं। हॉट हनी मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे, मतलब डिस्काउंट कोड, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, मैंने हॉट हनी ऐड करने के बाद शामिल किया था इसमें लेमन जूस, और मैंने शामिल कर दिया इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए। कलर ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, क्योंकि पेपरिका पाउडर में मिर्चें तो होती नहीं है, बस कलर इससे अच्छा आ जाएगा। और बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिए थे तिल। तो बस सारे विंग्स मैंने ऐड कर दिए सॉस में, और यहाँ पर इतनी कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, और बहुत ज़बरदस्त सी ना मतलब खुशबू आ रही थी। और ये सॉस कोई इतनी अच्छी रेडी हुई थी कि जब मैंने विंग्स सब बच्चों को दिए ना घर पे, तो बाकायदा फरमाइश हुई कि भाई जो सॉस है ना ये और मम्मा और ज़्यादा बनाएं। तो फिर मैंने और बनाई, और सारा ही मैंने जो बटर जितना ही मेरे पास था ना, मैंने सारे ऐड करके और हॉट हनी डाल के इस सॉस को तैयार कर लिया था। अच्छा जी, इस चिकन विंग्स को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप इसको घर में बनाएँ, बच्चों को खिलाएँ, ख़ुद खाएँ, बहुत पसंद आएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म हॉट हनी विंग्स बन के रेडी हो चुके हैं, और जितना दिखने में ये अच्छे लग रहे हैं ना, उतना ही खाने में ये मज़ेदार थे। तो बस अभी ये है कि बच्चे शाम के टाइम पे, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, मैं फ्रिज साफ़ करने में मेरे 2-2.5 घंटे तो लग चुके थे, तो मैंने जल्दी जल्दी ये बनाए ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसरा लगे। क्या बनेंगे विंग्स, खा के बताओ कैसे बने, कैसे बने। मगर दाल चावल भी खाना है खाने में, ये तो मैंने बना दी है प्रॉपर, जो खाना है तो स्टार्टर है। बहुत अच्छे बने हैं, अच्छे बने हैं। अच्छा देखो ऊपर से क्रिस्पी हो रहे। एंड यहाँ पे इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया, बाकी बहुत ज़बरदस्त बने, और जिसका फ्लेवर आ रहा है ना, खट्टा मीठा, मैं बहुत
बहुत अच्छी बनी। तो ये सॉस जो है ना मैंने फिर दोबारा से बनाई क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनी थी। इसी के साथ जो है विंग्स का मज़ा आ रहा था। और इसको बनाने के लिए जो है सारा हाथ जो था वो हॉट हनी का ही था। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके इजीली इसको मंगवा सकते हैं। अब आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या, आज मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था और मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी क्योंकि ना मुझे इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सबसे पहले तो आप लोग ये क्लिप देखें। मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। और औरतें गालियां खाकर जो है वो ये कहती हैं कि ये मर्द मुझसे नफरत करता है। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपका मुखालिफ नहीं ये तो हमारी खवातीन को समझना चाहिए कि समझना चाहिए औरत को। ये समझना चाहिए औरत को। मतलब ये कोई एक जाहिल औरत नहीं बोल रही है, कोई ऐसी औरत नहीं कह रही कि जो बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक औरत है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने से। सच कहते हैं कि तालीम जो है ना इंसान को शऊर देती है, लेकिन इंसान को अच्छा इंसान या कोई, क्योंकि ये इंसान की ना अपने अंदर की जहनीत पता लगती है कि आप एक औरत होके क्या मतलब अपनी मेंटेलिटी आपकी क्या है। मतलब कल को जब इनका खुद का बेटा, क्योंकि सुनने में आया कि इनका एक बेटा भी है शायद, तो ये क्या तरबियत करेंगी अपने बेटे की, क्या सिखाएंगी कि औरत को गालियाँ बको, तब जाके आपकी जो प्यार का जो तकाजा है वो पूरा होगा। क्यों, ऐसे तो औरत भी मोहब्बत करती है शौहर से, लेकिन गालियों का ताल्लुक मोहब्बत या प्यार से क्या है। ठीक है कि हाँ आप इतना कह सकती थी कि भाई जो मर्द मोहब्बत करता है तो वो डांट डपट थोड़ी बहुत कर सकता है या फिर किसी काम को करने से रोक सकता है, ये बातें कर लेता है। लेकिन गालियों का वर्ड यूज़ करना, गालियाँ बकना तो हमारे दीन में ही नापसंद है। हदीस है कि एक गाली से एक बिच्छू पैदा होता है हमारी कब्र में। तो आप गालियों को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। मैंने आप लोगों को कहा था ना लास्ट वीडियो में कि सोशल मीडिया बेलगाम घोड़े की तरह तो है, लेकिन अब तो भाई जो जिसका दिल चाहता है आता है और भाई बस बोलता है, बल्कि बोलता भी नहीं है, बस अपनी बकबक करी और चले गए। मतलब इनको कोई अंदाज़ा, कोई एहसास नहीं है कि यार हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं और हमारी एक अपनी मतलब आवाम है, हमें लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए मैंने कोई इनको फॉलो नहीं करा हुआ, ना मैं इनको देखती हूँ, ना मैं देखना पसंद करती हूँ, और इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी देखिए मेरे पास ये मतलब वीडियो आई सामने, मतलब ये आ रही है ना, मतलब इस वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बेचारी औरत को आप क्यों कोई एक ऐसा बना रही हैं कि वो बेचारी गालियाँ ही खाती रहे, या फिर जिस औरत बेचारी जिसको पढ़ रही है कि तो वो यही सोच रही है कि शायद शौहर मोहब्बत कर रहा है तो इसलिए गालियाँ बक रहा है। तो ये किसी ने किसी को हक़ नहीं दिया, और हमारा इस्लाम तो बिल्कुल हक़ नहीं देता कि कोई किसी की इस तरह तज़लील करे। तो शायद इनको ना ये सिर्फ दीन से दूरी है और कुछ नहीं है। बस ये लोग बैठ गए एक अपना मखोटा पहन के, एक मास्क लगाकर, और बस बैठ जाते हैं। कोई भी बस बात कर लेते हैं और समझते हैं कि बस ये वायरल हो जाएगी और लोग वाह वाह कर देंगे, जबकि इनको खुद को ही जो है ना फिर क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। जबकि गालियाँ बकना किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में या एज में दुरुस्त नहीं है। हर हाल में इसको बुरा ही समझते हैं। अच्छा यहाँ पर ना देखिए वीडियो मेरी रह गई, क्योंकि जब मैं किसी टॉपिक पर बात करती हूँ ना तो ऐसा होता है। खैर आप लोगों ने देख ही ली, मैंने आप लोग कितनी अजीब सी चीज़ दिखाई, जबकि अजीब क्या, मतलब आप मौसम देखें, अभी यहाँ पे सर्दियाँ भी ठीक से नहीं आई हैं, और हम बचपन से यही सुनते आए हैं, और हमें यही होता है कि जब होले आते हैं ना तो समझ लें कि फिर गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो ये होले देख कितना अर्ली इस बार जो है ना आ गए, और इतने अच्छे थे। लेकिन क्योंकि मुझे तो होले बहुत पसंद है, जब भी आते हैं तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। हम उसको अपनी ज़बान में होले कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं अपनी ज़बान में इसको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा इसको ना हम मटर के भाई या बहन भी कहते हैं, क्योंकि मटर जैसे ही लग रहे होते हैं लेकिन यार खाने बड़े अच्छे लगते हैं। मैं सिंपल इसको नमक में बनाती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना, अच्छा ये वाला जो है ना केक किस ने खाया है, और हम लोगों का ना ये चाइल्डहुड मेमोरी आप उसको कह सकते हैं, मतलब बचपन में हमने ये खाते थे हम। आज हम लोग एक बेकरी पे गए, वहाँ पे रखे हुए थे, हस्बैंड ने लिए, तो इतने कोई अच्छे लग रहे थे, बहुत फ्रेश बने हुए थे। अच्छा ज़ैनब की देखें हरकतें यहाँ पे ना, ये ऐसे ही सारा दिन लगी रहती है, चीज़ें सारी किचन की मेरी अंदर ले जा के फेंकती रहती है। तो बस यही काम होते हैं जिनमें मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। इसको ज़रा जाके देखूँ ये कहाँ जा रही है इस किचन का सामान लेके। अल्लाह हाफिज़।